प्रधानमंत्री जी, आपके हर कार्य पर सवाल उठाए जाते हैं। एक अभी आपने भगवान श्री राम की बात कही, वैसे हमारे संविधान में भी अ, राम राज्य का एक चित्र है। वहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण का चित्र है। नंदलाल बोस जी ने शायद वो चित्र बनाई है। और आज कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी से डरिए। अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 400 पार क्यों चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है? और ये कही जा रही है, इसमें बहुत सीधी तरह से आपसे पूछ रहा हूँ, कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बने और भी ज़्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो ये संविधान को बदल देंगे। और आपने कहा है कि ये कोई बदल नहीं सकता अंबेडकर जी के संविधान को, मगर ये सवाल इतना उठ रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता था इस इंटरव्यू में थोड़ी विस्तृत तौर से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जरूर कहूँगा जी। जहाँ तक 400 का सवाल है, 2019 से 2024 मेरे पास जो सदन में संख्या बल है, बीजेपी का, एनडीए का और एनडीए प्लस का, वो करीब करीब 400 है। इफेक्टिव मेजोरिटी ऑलरेडी आज जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल जी रही जी। है, उस पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी 400 हैं। करीब हम 360 एनडीए हैं, और हमें आंध्र मदद करता रहा, हमें उड़ीसा मदद करता रहा, हमें नॉर्थ ईस्ट मदद करता रहा, और 5 साल मदद की है। ये नंबर 400 हो ही जाता है। तो 400 होता है, तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? अगर मैं 400 पर हूं, तो मैं मेरे कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए 400 पार की बात नहीं करूंगा क्या? और ये जनता से आया जी। दरअसल ये विषय जनता से आया। दूसरी बात, संविधान का जहां तक सवाल है, मैं सदन में संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेके आया। किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी के स्वयं खड़गे जी ने खड़े होकर के भाषण किया कि संविधान दिवस की क्या जरूरत है, 26 जनवरी है ना भाई। अरे मैंने कहा भाई, संविधान के प्रति देश के लोगों की श्रद्धा बनाने के लिए, जैसे आज भी रामायण महाभारत के कथा कीर्तन होते हैं, हर पीढ़ी को वो ट्रांसमिट होता जाता है, संविधान को भी उसी भाव से, हमें श्रद्धा भाव से लोगों को देखने की आदत डालनी चाहिए। मेरे लिए संविधान वो चीज है। जब 60 साल हुए थे संविधान के, तब मैंने भारत सरकार को कहा था कि हमें संविधान का बहुत बड़ा महोत्सव मनाना चाहिए। भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। मैंने मेरे गुजरात में संविधान के 60 साल के निमित्त बहुत बड़ा अभियान चलाया था। और इतना ही नहीं, मैंने संविधान एक ग्रंथ को हाथी के ऊपर सजाया था, और मैं खुद हाथी के पैरों के पास पैदल चलता था। क्यों? सामान्य मानवी को मुख्यमंत्री से भी बड़ा संविधान होता है, ये संस्कार करने थे मुझे। तो संविधान के प्रति मेरा समर्पण ये है। मैं पार्लियामेंट में गया तो संसद को मैंने माथा टेका था। मैं 19 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए मेरी पार्टी ने मुझे नेता चुना, तो मैंने पहले मेरा सर संविधान के सामने झुकाया था, तब जाके मैंने पद का ग्रहण करता हुआ भाषण किया था। तो एक तो ये मेरा पक्ष हो गया। दूसरा, कांग्रेस वगैरह ने क्या किया है? देश का संविधान बनने के बाद सबसे पहले फिजिकली उस पर हमला किया उन्होंने, संविधान पर फिजिकल हमला। संविधान का जो शारीरिक रचना थी, नंदलाल बोस के चित्रों के साथ, और वो चित्र नहीं थे जी, उसमें एक मैसेज था कि हजारों साल की संस्कृति का एक नई कड़ी हमारा संविधान है। और इसलिए उन्होंने हजारों साल की सांस्कृतिक घटनाओं को जोड़ते हुए पेंटिंग बनाए थे। बहुत सोच विचार करके संविधान की बॉडी बनाई गई थी। मैं आत्मा की बात बाद में करता हूँ, मैं बॉडी की बात करता हूँ। ये चित्र मामूली चीज नहीं थी। चित्र राम का था, कृष्ण का था नहीं, उसमें हमारे देश के गणराज्यों की भी चर्चा है चित्रों में जी। है ना, मदर पूरी ऑफ नरेशन डेमोक्रेसी है। का। यानी पूरी तरह सांस्कृतिक इतिहास है उसमें। उन्होंने सबसे पहले इसको खत्म कर दिया, भारत पर फिजिकल संविधान पर हमला किया। दूसरा, उन्होंने जो आत्मा पर हमला किया, पहला बॉडी पे किया, फिर आत्मा पे किया। कैसे किया? भारत के संविधान का सबसे पहला जो सुधारा किया है पंडित नेहरू जी ने, जो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो क्या किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब उसकी आत्मा पर पहली चोट।
जो अपने आप को दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते लोग हैं, उन्होंने की। तो पहले शरीर से संविधान को खत्म किया, फिर संविधान की आत्मा को खत्म। अब वो संविधान की भावना पर हमला कर रहे हैं। संविधान की भावना है हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर की। 100 से ज्यादा बार 356 का उपयोग करके बिना कारण सरकारें तोड़ दी गई। उस संविधान की भावना पर कुठाराघात था। फिर इमरजेंसी लाए, उन्होंने संविधान को पूरी तरह यानी एक वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दिया, ये हाल कर दिया। यानी सामान्य मानवी के लिए अब ये फिर से संविधान समाप्त करने का खेल खेल रहे हैं माइनॉरिटी का। अब आपने देखा वो जो बड़े शातिर पिक पॉकेटर होते हैं ना, शातिर पिक पॉकेटर, वो बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए बस में चढ़ गए और किसी का बटुआ चुराया, वो बटुआ चुरा करके खुद रख देंगे, फिर एक और लड़का दौड़ेगा, ये चोर 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 चोर, खुद मेरा बटुआ गया, मेरा बटुआ गया। फिर और लोग भी देखेंगे, तो जिसका ओरिजिनल गया वो भी देखेगा मेरा बटुआ गया। और फिर एक दौड़ता है, जिसने चुराया है वो तो यहाँ खड़ा है, साथ में ही खड़ा है, चिल्ला रहा है चोरा है चोरा है। और एक जो निर्दोष है वो भाग रहा है। क्यों? चालाकी है। इन लोगों ने, मैं इनको पिक पॉकेटर नहीं कह रहा हूं, ऐसे छोटे शब्द किसी के लिए मैं उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन मैं उदाहरण इसलिए समझाता हूं कि वो अपना खेल खेलने के लिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मोदी संविधान बदलेगा, मोदी संविधान बदलेगा, मोदी संविधान बदलेगा, जो कहीं है ही नहीं। ना हम कभी बोले हैं, ना हमने कभी सोचा। इतना ही नहीं, हम तो संविधान को इसके लेटर एंड स्पिरिट में जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने ये माइनॉरिटी के नाम का खेल खेलने के लिए खुद होकर के संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए ये चिल्लाहट शुरू की है। तो आपके कानों में वही आवाज आए और चोरी छुपे से पीछे वो करना। आप कह रहे हैं वो बदलना चाहते हैं? वो बदलना चाहते किस हैं। दिशा में? वो धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, और जो संविधान की आत्मा पर आखिरी कील होगा, वो आखिरी बार होगा संविधान की आत्मा पर। संविधान सभा ने जब चर्चा की, महीनों तक चर्चा की, और उसमें पंडित नेहरू जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी सब सनातनी थे जी। और सबने मिलकर के तय किया हमारे दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ट्राइबल को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान की भावना थी, क्योंकि इन लोगों के साथ और कारण थे। जबकि विचार हुआ, गंभीरता से हुआ, धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे देश में नहीं दे सकते। धर्म के आधार पर देश बन चुका था एक। जी। अब हमें यहाँ देश में धर्म के आधार पर चलने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रू सेंस में सेक्युलर होकर चलना चाहिए। ये सेक्युलरिज्म पर भी वार कर रहे हैं। जब धर्म के आधार पर आप आरक्षण कर रहे हो, तब सेक्युलरिज्म पर वार कर रहे हो, और इसलिए देश चिंतित है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही, दैट reservations on the basis of religion will be the last nail in the coffin of the constitution.